तो हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान के लोक नृत्यों से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 30 प्रश्न है उनको कवर करेंगे, है ना। तो इससे आपका थोड़ा सा टेस्ट ये भी हो जाएगा कि भाई आपका जो लोक नृत्य वाला टॉपिक है ना वो कितना वीक है या कितना स्ट्रोंग है ना। तो आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य नृत्य वह लोक नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान का राज्य नृत्य वह लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है। पहली बात तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो बताइए, कथक, भवाई, तेरह ताली व घूमर। तो घूमर नृत्य है वो राजस्थान का राज्य नृत्य है। क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, और इसे नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। साथ में ही राजस्थान की आत्मा के उपनाम से भी इसे जाना जाता है। किस उपनाम से जाना जाता है? राजस्थान की आत्मा उपनाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में लूर नृत्य किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। राजस्थान के बहुत से नृत्य ऐसे होते हैं जो महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन जो लूर नृत्य है वो केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। भील, मीणा, गरासिया व राजपूत। तो जो लूर नृत्य है वो गरासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? गरासिया महिलाओं के द्वारा लूर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। भवाई, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी व कथक। भवाई, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी व कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक नृत्य, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। और कथक नृत्य के बारे में अगर अपन देखते हैं तो कथक नृत्य के प्रवर्तक भानु जी को माना जाता है। क्या? जो कथक नृत्य के प्रवर्तक है ना, प्रवर्तक है वो है भानु जी। कथक नृत्य के प्रवर्तक भानु जी को माना जाता है। और कथक नृत्य का पुराना घराना या इसे अपन आदिम घराना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदिम घराना। पुराना या आदिम घराना है वो है जयपुर, है ना। और भाई जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। जयपुर क्लासेज ऐप है वो आप डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको ये पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लच्छू जी महाराज व प्रेरणा श्रीमाली का संबंध है। क्या पूछा है? लच्छू जी महाराज व प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किस नृत्य से है? लच्छू जी महाराज व प्रेरणा श्रीमाली का संबंध है। तो भाई ये है ना कथक नृत्य के ही कलाकार हैं। किस नृत्य के कलाकार हैं? कथक नृत्य के ही कलाकार है लच्छू जी महाराज व प्रेरणा श्रीमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर गौरी व युद्ध नृत्य किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। गैर गौरी व युद्ध नृत्य हैं किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, पिछली बार भी एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है ये। गैर गौरी व युद्ध नृत्य किस जनजाति की लोगों के द्वारा किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर बी बता रहे हैं वो बी वाले एकदम राइट है भाई, मीना नहीं है इसका राइट आंसर, ओनली फॉर भील है ना। तो गैर गौरी व युद्ध नृत्य है वो भील जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मांदल, वालर, लूर, कूद नृत्य किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मांदल, वालर, लूर, कूद नृत्य किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। मीना तो नहीं आएगा भाई इसमें। भील भी नहीं आएगा। गरासिया, हाँ गरासिया जनजाति के लोगों के द्वारा मांदल, वालर, लूर और कूद एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ प्रश्न है ये, याद रख लेना। मांदल, वालर, लूर व कूद नृत्य है वो गरासिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, झूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। देखो कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे, एक तो होता है घूमर नृत्य। क्या होता है? एक तो होता है आपका घूमर नृत्य, है ना, ये तो हो गया घूमर नृत्य, है ना। और एक होता है झूमर नृत्य, है ना। तो झूमर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है बताओ। मेव महिलाओं के द्वारा? नहीं। ग्रास्य महिलाओं के द्वारा? नहीं। राजपूत महिलाएं? नहीं भाई। गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है
झूमर नृत्य है वो गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और घूमर नृत्य है वो विशेष तौर पर राजपूत महिलाएं करती है घूमर नृत्य। तो झूमर और घूमर दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना ना, झूमर अलग है घूमर अलग है। इंडोनी, पणिहारी व संकरिया नृत्य किया जाता है। क्या क्या पूछ रहा आपसे, इंडोनी, पणिहारी व संकरिया नृत्य किनके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इंडोनी, पणिहारी व संकरिया नृत्य किया जाता है, कंजर जाति के द्वारा किया जाता है क्या, बताओ। ना भाई ना, ए वाले सभी रोंग है भाई, जो भी कमेंट में ए बता रहे हैं वो रोंग है। कंजर के द्वारा नहीं किया जाता है, कामड़ नहीं, कालबेलिया, हाँ कालबेलिया जाति के लोगों के द्वारा इंडोनी, पणिहारी व संकरिया नृत्य है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है, कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बताओ। तेरहताली नहीं, तेरहताली नृत्य ये तो है कामड़ जाति की महिलाएं। कौन करती है, कामड़ जाति की महिलाएं। कब करती है, रामदेव जी के मेले में, है ना, रामदेव जी के मेले में, रुणेचा जैसलमेर, है ना। और कामड़ पंथ की जो स्थापना कर रहे थे वो कौन थे, रामदेव जी। और कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है वो कामड़ नृत्य करती है रामदेव जी के मेले में। चक्री नृत्य, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कंजर जाति की जो महिलाएं करती है वो चक्री नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक देवता रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। क्या पूछा आपसे, लोक देवता रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो अभी अपन ने ट्राई करी, अभी अपन ने बताया था 13 ताली नृत्य। सर इसका नाम 13 ताली क्यों पड़ा, क्योंकि 13 मंजीरे होते हैं भाई पैरों में, कुछ मंजीरे पैरों में होते हैं, कुछ मंजीरे हाथों में बंधे होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है वो 13 ताली पड़ा। और विशेष तौर पर अगर कामड़ जाति का कहाँ पे नाम आता ना, तो सिर्फ और सिर्फ 13 ताली नृत्य में ही नाम सुना जाता है कामड़ जाति का, दूसरी जगह नाम नहीं सुना भाई मैंने तो अभी तक। ठीक है, रणबाजा रतवई क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाई की क्वेश्चन है, रणबाजा व रतवई। सर ये क्या है रणबाजा व रतवई, है बताओ। रणबाजा व रतवई क्या है, आभूषणों के प्रकार है क्या, नहीं सर आभूषणों के प्रकार तो नहीं है। पहनावे के प्रकार है क्या, नहीं सर पहनावे के प्रकार भी नहीं है। कच्ची घोड़ी व नृत्यों के प्रकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जो भी डी आंसर बता रहे हैं ना उनका राइट है ना, जो भी डी आंसर बता रहे हैं उनका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। रणबाजा व रतवई नृत्य किनके द्वारा किया जाता है ना, बताओ। रणबाजा व रतवई नृत्य है वो मेव महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना, मेव महिलाएं, मेव महिलाएं ये नृत्य करते हैं। रणबाजा व रतवई नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। और मेव जो जाति के लोग हैं वो ज़्यादातर अलवर में निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं, अलवर में। और ये मेव क्या होते हैं, ये होते हैं मुस्लिम, ठीक है ना। और रणबाजा व रतवई का संबंध है वो मेव जनजाति से हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, वेरी इजी प्रश्न है भाई, बताइए। ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई। 13 ताली कौन कमेंट कर रहा है, 13 ताली नहीं है इसका राइट आंसर, रॉन्ग है। 13 ताली भी रॉन्ग है, भवाई भी रॉन्ग है, अग्नि है इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा अग्नि। जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है ना, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कठपुतली नृत्य राजस्थान में किस जाति के द्वारा किया जाता है। कठपुतली नृत्य है वो राजस्थान में किस जाति के द्वारा किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भील जाति के द्वारा किया जाता है, मीणा, नट या कुम्हार। तो भीलों के द्वारा भी नहीं किया जाता, मीणाओं के द्वारा भी नहीं किया जाता। नट जाति, नट जाति जो अपनी आजीविका कमाती है ना, वो कठपुतली नृत्य करके ही अपनी आजीविका कमाती है। कौन, नट जाति के लोग अपनी आजीविका कमाते हैं, कठपुतली नृत्य करके ही अपनी आजीविका है वो कमाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई, भांड जाति के लोग किस नृत्य को करने में माहिर होते हैं। भांड जाति के लोग होते हैं ना, वो किस नृत्य को करने में माहिर होते हैं, बताओ राइट आंसर बताओ भाई। कठपुतली, अग्नि, चक्री व नकल। भांड जाति के लोग किस नृत्य को करने में माहिर होते हैं। कठपुतली नहीं,
अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य तो जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। चक्री नृत्य है वो कंजर जाति की महिलाएं करती है ना। कठपुतली नृत्य है वो नट जाति की महिलाएं करती है। जबकि नकल है ना, अगर नकल का कहीं पे भी नाम आता है तो नकल मतलब भांड जाति के लोग हैं, वो नकल करने में माहिर होते हैं, और एक नकल है ना वो एक प्रकार का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बम रसिया नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या है? बम रसिया नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हाड़ौती क्षेत्र व दक्षिणी राजस्थान। जो बम रसिया नृत्य है ना वो है भाई आपके बम, और ये बम और रसिया है ना, देखो रसिया का नाम आते अपना माइंड में है ना, वो पूर्वी राजस्थान आता है। तो बम रसिया नृत्य है वो पूर्वी राजस्थान में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भील पुरुषों के द्वारा गेर नृत्य करते समय पैरों में बांधे जाने वाली घुंघरू की पट्टी को क्या कहा जाता है? भाई कमेंट आने चाहिए सभी के इसमें, है ना, भर भर के कमेंट आने चाहिए। मैं देखता हूं आपकी तैयारी का लेवल कितना है ना, क्या लेवल है आपकी तैयारी का, बताओ। क्या कहते हैं? भील पुरुष जो गेर नृत्य करते समय पैरों में जो बांधते हैं उस घुंघरू की पट्टी को क्या कहते हैं? जो घुंघरू की पट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? पट्टा, राय, रमझोल या घुंगर? घुंघरू, बताओ। क्वेश्चन नंबर 16। तो भाई जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना वो राइट है। पट्टा नहीं, राय नहीं, रमझोल, रमझोल कहा जाता है। भील पुरुषों के द्वारा गेर नृत्य करते समय पैरों में बंधी जाने वाली जो घुंघरू की एक पट्टी होती है उस पट्टी को रमझोल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाड़मेर जिले में लगने वाला काकन मेले का मुख्य आकर्षण है? बाड़मेर जिले में लगने वाला जो काकन मेला है उसका मुख्य आकर्षक केंद्र क्या है? बताओ भाई, मुख्य आकर्षक का केंद्र है वो क्या है? गेर नृत्य मुख्य आकर्षक का केंद्र है क्या? नहीं, गेर नृत्य मुख्य आकर्षक का केंद्र नहीं है। बताओ है या नहीं है? भाई गेर नृत्य ही मुख्य आकर्षक का केंद्र है ना। मैं गलत बता रहा हूं इसका मतलब आप भी उसमें मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो। भाई आपका टेस्ट लेने के लिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं। बताओ, काकनवाड़ी जो मेला है ना इसका मुख्य रूप से यहाँ पे गेर नृत्य किया जाता है, और ये नृत्य इसी वजह से ये मेला है वो प्रसिद्ध है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य व लोक नाट्यों का मेरू नाट्य, राजस्थान का पहला तो सबसे प्राचीन लोकनाट्य है, और उसको क्या कहा जाता है? उसको लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी उसको कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक नाट्यों का मेरू नाट्य किसे कहा जाता है? PYQ, प्रीवियस ईयर्स आया हुआ प्रश्न है। भवाई को कहते हैं, गेर को कहते हैं, गौरी को कहते हैं, या चक्री को कहते हैं? तो दो ऑप्शन तो काट दो भाई, चक्री भी इसमें नहीं होगा, है ना, चक्री भी इसमें नहीं होगा, और दूसरा क्या क्या नहीं होगा बताओ? गेर भी इसमें नहीं होगा, भवाई भी इसमें नहीं होगा, गौरी होगा। गौरी को लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गौरी लोकनाट्य मुख्य रूप से किस कथा पर आधारित है? किस कथा पर आधारित है गौरी लोकनाट्य? मुख्य रूप से किस कथा पर आधारित है? राम और रावण कथा पर आधारित है क्या? नहीं, राम और रावण कथा पर नहीं है। देवता व दानव, शिव व भस्मासुर, शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है गौरी लोक नाट्य, है ना। शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। गौरी लोक नाट्य करते समय मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गोमा मीना, कान गुजरी, कालूकीर, लाखा बंजारा, ये क्या है? एक बार राजस्थान पुलिस में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, है ना। बताओ, गोमा मीना, कान गुजरी, कालूकीर व लाखा बंजारा का संबंध है। गौरी की नाटिकाएं हैं ये, घूमर नृत्य के पात्र हैं, तेरहताली नृत्य के मंजीरा हैं, या होलिका दहन से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। गोमा मीणा, कान गुजरी, कालूकीर, लाखा बंजारा का संबंध है। बताओ, ये हैं आपके गौरी की नाटिकाएं हैं, है ना। गौरी की जो छोटी छोटी नाटिकाएं होती है वो ये हैं।
ठीक है, तो भाई 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चंस है वो राइट हुए, कमेंट मेरे को कर देना, आप कमेंट करके जरूर बता देना। क्लास कैसी लगी आपको मेरे को जरूर भी बताना। सुपर 20 क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पे सॉल्व करे हैं, तो इसमें आपका स्कोर क्या रहा मेरे को एक बार जरूर भी बताना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।